प्यारे साथी कैसे हैं आप सभी को स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल आर के स्टडी में। मेरे प्यारे भाइयों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव के जोड़ और घटाव। मेरे प्यारे साथी, विश्वास करना, इतना बेसिक और इतना ही शानदार से आपको बताऊंगा, आपके दिमाग के खोपड़ी में घुसाने के काम करेगी। आप बचपन में सीखे हैं या नहीं सीखे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं बोलिएगा कि सर हमको दशमलव के जोड़ या घटाव नहीं आता है। तो आइए वीडियो को बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाते हैं और देखते हैं और सीखने के काम करते हैं। आइए मेरे प्यारे साथी, हम इस वीडियो में आपको इतना बेसिक से और इतना जीरो लेवल से बताने वाले हैं कि छोटा बच्चा भी यह क्लास देखने के बाद ये नहीं बोलेगा कि प्यारे भाई हमको दशमलव के जोड़ नहीं आया। मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यार से समझाएंगे। देखिए, हम लोग, आप सभी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कशन नहीं किया जाता, लेकिन हम लोग एक वीडियो में, यानी कि जब हम जोड़ बनाएंगे तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले एकदम जीरो लेवल का बताएंगे, फिर उससे हम थोड़ा सा वास्ट चलेंगे, फिर उससे थोड़ा हाई लेवल चलेंगे, फिर उससे भी ज़्यादा हाई लेवल चलेंगे, ताकि आपका माइंड का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा प्यारे साथी पूरा क्लियर होने वाली है। तो आइए हम लोग बना के देखते हैं। मेरे प्यारे साथी, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4.25। मेरे प्यारे साथी, हम लोग दशमलव के बाद कोई भी अंक को डायरेक्ट नहीं बोलते, उसको तोड़ के फैक्टर में बोलते हैं। जैसे कि 4.25 बोलेंगे। कोई बच्चे बोले कि नहीं सर हम 25 बोलेंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई दशमलव के बाद उस संख्या को हम लोग साथ में नहीं बोलते हैं, अलग अलग करके बोलते हैं। जैसे कि 4.25 बोलेंगे, फिर प्लस में आपको, सॉरी यहाँ देखिए प्यारे साथी, फिर प्लस है 3.75। यहाँ पे समझ में आया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यार से समझाने वाले। सबसे पहले मेरे प्यारे साथी इसको लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा 4.25 लिख दिए। मेरे प्यारे साथी देखिएगा, दशमलव के सामने दशमलव दीजिए, दशमलव के सामने दशमलव दीजिए। मेरे प्यारे साथी अब देखिएगा, दशमलव के पहले कौन सा अंक है, दशमलव के पहले वाले अंक को लिखिएगा तो कितना है, देखिएगा 7-5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे प्यारे साथी देखिएगा, दशमलव के बाद कौन सा है, यानी कि बायां साइड में कौन सा अंक है, यानी कि दशमलव के बाद में से देखिएगा कितना है, 3 है। बस इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, बनाने आ गया। बस आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि दशमलव के सामने सामने ही हमको दशमलव को बैठाना है। बस आपके माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम लोग जब दशमलव के जोड़ या घटाव बनाएंगे तो दशमलव को आपको दशमलव के सामने सामने ही बैठाना है। समझ में आ गया? तो हमने बहुत ही प्यार से समझा दिए। मेरे प्यारे साथ इसको ऐड कीजिए। 5 5 10 होता है, और 10 के 0 और हाथ में यहाँ से 1। समझ में आया? फिर देखिए 7 2 9 होता है, और 9 में 1 हाथ से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 के 0। फिर यहाँ पे लिखिए 10 के 0 और 1 हाथ से आगे जोड़ेंगे प्यारे साथी। अब यहाँ पे देखिए सामने सामने दशमलव, तो 1 दशमलव बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 7 होता है, और 7 में 1 हाथ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी बहुत ज़बरदस्त, आपका आंसर 8 आ गया। मेरे प्यारे साथी, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, हमको इसको बोलेंगे 8 आंसर आया। समझ में आ गया? इसको किसी भाई को दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं दिक्कत है तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो में आपको इतना लेवल, इतना जीरो लेवल से आपको सिखाऊंगा कि दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फुल गारंटी है। मेरे प्यारे साथी, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही प्यार से। पहले तो देखिएगा 12.5 प्लस है। देखिए सबसे पहले मेरा एक ही काम करना है कि दशमलव के सामने सामने दशमलव बैठा देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे साथी देखिएगा, दशमलव के पहले कौन कौन से अंक है, देखिएगा दशमलव के पहले अंक है 8 और 5 है। दशमलव के पहले कौन सा अंक है, 8 और 5 है, तो लिखिएगा 8 5। अब देखिए दशमलव के बाद कौन सा अंक है, 7 है, 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे साथी, आप इसको सॉल्व अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप अपने मन से यहाँ पे एक 0 भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको मन नहीं है कि नहीं बैठाना है तो नहीं बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे साथी देखिए, हम कोई भी संख्या को 0 में जोड़ते हैं तो उतना ही मान आता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 0 में 5 जोड़िए तो कितना आएगा, 5 के 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्यारे साथी देखिएगा 8 कह रहा है कि 5 में 8 जोड़िए तो कितना होता है, 8 5 13 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 के 3 और हाथ में यहाँ सिर्फ 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्यारे साथी देखिए, सामने सामने दशमलव बैठा देना है, सामने सामने दशमलव का चिन्ह दीजिए और 1 हाथ से आगे जोड़ेंगे। मेरे प्यारे साथी देखिएगा 12 और 7 कितना होता है, 12 7 19 होता है, और 19 में 1 हाथ से जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। आपका आंसर निकल के आ गया 20.35, 20.35। मेरे प्यारे साथी, आप बताइए कि आपको नहीं समझ में आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। आ गया? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप प्यारे साथी, हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, बारी आती है तीसरे नंबर क्वेश्चन की, तो इसको भी हमने करेंगे और एकदम इजी वे में करेंगे ताकि आपको समझ में भी बहुत ही शानदार से आएगी। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले तो आपको लिखना कि पहले अंक क्या दिया हुआ है, 9.08। तो लिखेंगे 9.08
ठीक है प्यारे साथी। अब दूसरा काम क्या करना है कि आपको देखना है दशमलव के सामने सामने आपको दशमलव के चिन्ह बैठाना है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे साथी देखिएगा दशमलव के पहले कौन सा अंक है, यानी कि दाहिने साइड में कौन सा अंक है, 6 है, तो लिखिए यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्यारे साथी देखिएगा दशमलव के बायां छोर यानी कि दशमलव के बाद वाले कौन सा अंक है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे ऐड का यानी कि प्लस का चिन्ह दीजिए। मेरे प्यारे साथी क्या करना है कि कोई भी अंक रहे बस आपको दशमलव के सामने दशमलव बैठा देना है, और जो दायां में कौन संख्या बायां में कौन संख्या बस जस्ट आपको बैठाना है, आपको समझ में आ जाएगी। समझ में आया प्यारे साथी? देखिएगा फिर से समझाते हैं। ये अंक था 9.08 था, उसको हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्यारे साथी यहाँ पे 2.6 दिया हुआ है, तो हमने क्या किया कि दशमलव के सामने सामने दशमलव बैठा दिए, और दशमलव के यानी कि दाहिने साइड यानी कि दशमलव के पहले कौन सा संख्या था, तो 6 था, तो हमने 6 बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथी। फिर हमने दशमलव के बाद कितना था, 2 था, वो भी बैठा दिया, और उसके बाद इसको हमको सॉल्व कर देना है। मेरे प्यारे साथी आप संख्या को बराबर करने के लिए आप यहाँ पे 0 भी बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्यों बैठा है प्यारे साथी, एकदम ईजी है। चलिए ना, यहाँ पे 8 के नीचे कोई भी संख्या नहीं, तो 8 के 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे साथी आप बोला कि 0 में 6 जोड़िए, कितना होगा, 6 ही ना होगा। चलिए 6 लिख दीजिए, यहाँ पे दशमलव का दशमलव 1 बैठा दीजिए। फिर मेरे प्यारे साथी 9 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 में 2, यानी कि आपके पास 9 रुपया है या 2 रुपया आपको दे दिया कोई, तो कै रुपया बचेगा बताइए, कै रुपया हो जाएगा, तो 11 रुपया हो जाएगा प्यारे साथी। यहाँ पे 11 के 11 लिख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया 11.68। अब मेरे प्यारे साथी आप बताइएगा कि क्या आपको नहीं समझ में आया। मेरे प्यारे साथी हमने क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन 4 की। और देखिए प्यारे साथी हमने आपको क्या सिखाया कि थोड़े से स्लो में सिखाया, फिर उससे थोड़े बड़े क्वेश्चन को लिए, फिर उससे बड़े क्वेश्चन को लिए, और हम 4 में उससे भी और बड़े क्वेश्चन को लिए, ताकि आपका थोड़ा भी क्लू माइंड में नहीं बचेगी प्यारे साथी, फुल गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मेरे प्यारे साथी इसको लिखिएगा, सबसे पहले लिखना क्या है, 23.45 है, तो लिख देते हैं 23.45, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथी। देखिएगा दशमलव के सामने सामने हमको दशमलव बैठाना है, बैठा देंगे। मेरे प्यारे साथी देखिएगा दशमलव के पहले यानी कि दशमलव के दाहिने साइड में कितने अंक है, 3 अंक है, 3 अंक बैठाएंगे, यानी कि 7, 8, 9, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे प्यारे साथी दशमलव के बायां साइड यानी कि दशमलव के बाद वाले कितने संख्या, 1 अंक है, वो है 6 लिख लीजिए। अब इसको सिंपल क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ दीजिए ना। देखिए 9 के ऊपर कोई संख्या नहीं, तो 9 के 9 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। फिर 8 में 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का 3 लिखिए और हाथ में हासिल 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्यारे साथी 7, 4, 11 होता है, कितना होता है, 7, 4, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 के 2 हाथ में हासिल 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए दशमलव के दशमलव यानी दशमलव के सामने 1 दशमलव बैठा देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्यारे साथी 6 और 3 9 होता है, और 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 10 का 0 हाथ में हासिल 1, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथी। फिर 2 में 1 हासिल जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका आंसर निकल के आ गया 3.239। आइए प्यारे साथी हम सभी अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, घटाव की बात करते हैं। हमने अभी जस्ट क्या सीखे हैं, जोड़ सीखे। अब हम लोग दशमलव की घटाव की बात करते हैं। हमने पहले छोटे अंकों के लिए, फिर उससे बड़े अंकों के लिए, फिर उससे बड़े अंक लिए, फिर उससे बड़े अंक लिए। इससे आपको क्या होगा कि थोड़ा जो भी क्लू होगा ना, जो भी डाउट होगा, आपको एक झटके में क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, तो सॉल्व करके देखते हैं। बात करने से अच्छा कि सॉल्व करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुन देखिएगा और समझिएगा। 8.9 है, 8.9 है, तो पहले 8.9 के लिख दीजिए। क्या कर रहा है, घटाने की कह रहा है, क्या कर रहा है, घटाने के लिए। तो बात वही करना है कि दशमलव के पहले दशमलव बैठाइए, दशमलव के सामने सामने क्या बैठाना है, दशमलव बैठा देना है। मेरे प्यारे साथी दशमलव के दाहिने साइड में कौन सा अंक है, 4 है, तो दाहिने साइड में अंक 4 बैठाइए। ठीक है प्यारे साथी। फिर देखिए दशमलव के बाद यानी दशमलव के बायां साइड में कौन सा अंक है, 5 है, तो 5 बैठाइए। और सिंपल क्या करना है कि माइनस का चिन्ह लगाइए और घटा दीजिए। ये तो बहुत ही तुच्छा सा सवाल था, एकदम हलवा सा सवाल था, जिसे आप चुटकी मसोर के सॉल्व कीजिएगा। लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप सभी के सामने लेके आए हुए हैं। ठीक है प्यारे साथी। देखिए तो 9 में से 4 घटाइए, कितना आएगा, 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर दशमलव बैठा दीजिए, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। फिर बात आती है 8 में से 5 घटाइए, 8 में से 5 घटाएंगे प्यारे साथी तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। आपका आंसर निकल के आ गया 3.5। कोई दिक्कत है प्यारे साथी, नहीं दिक्कत है। चलिए बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। हमने क्वेश्चन 1 समझ लिया, अब क्वेश्चन 2 की नंबर है। ठीक है प्यारे साथी। देखिए प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 15.75 में से माइनस यानी कि 7.6 को घटाइए। क्या करिए, घटाइए। तो उसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करते बहुत ही प्यार से समझेंगे, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी प्यारे साथी। देखिए सबसे पहले इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है 15.75 में से घटाइए कितना,
7.6 को, तो पहले एक ही फंडा, एक ही काम करना है कि दशमलव के सामने सामने आपको दशमलव बैठा देना है और क्या करना है कि दशमलव के दाहिने साइड यानी कि दशमलव के पहले सबसे पहले कौन सा अंक है प्यारे साथी, तो 6 है, तो 6 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिएगा प्यारे साथी दशमलव के बायां साइड यानी कि दशमलव के बाद वाले संख्या कौन है, तो 7 है, 7 लिख दीजिए। बस आपको सामने सामने लिखना है और घटा देना है मेरे प्यारे साथी। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखिए 5 के नीचे कोई भी संख्या नहीं, अपने मन से 0 बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे संख्या को बराबर करके भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको आसानी पूर्वक समझ में आएगा। ठीक है प्यारे साथी, देखिए कह रहा है कि 5 में से 0 घटाइए तो कितना आएगा, तो 5 ही ना आएगा। अब आपके पास 5 को आम है और कोई आपका आम खाने के लिए चाहेगा नहीं, तो क्या आपके पास का कोई भी आम घटेगा, नहीं घटेगा ना, 5 का 5 ही आम बचेगा। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि कह रहा है कि 5 में से 0 घटाइए तो 5 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथी। फिर कह रहा है कि 7 में से 6 घटाइए, कितना आएगा, तो 1 आएगा ना प्यारे साथी। देखिएगा फिर अब दशमलव की बात आती है तो दशमलव का दशमलव बैठा दीजिए। फिर कह रहा है कि 15 में से 7 घटाइए, कितना घटाइए, तो 15 में से मेरे प्यारे साथी 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कमेंट करके आप लोग बताइए ना। तो चलिए 15 में से हम लोग 7 घटाते हैं तो 8 बच जाएगा, आपका आ गया आंसर 8.15 आपका सटीक आंसर निकल के आ गया। बताइएगा प्यारे साथी, कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे साथी, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर तीसरे की, उसको भी बहुत ही धुआंधार तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे साथी, आइए इसको भी देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन 3 की नंबर आ रही है। तो सबसे पहले तो इसको लिखना है 20.5 लिखिए प्यारे साथी, और पहले काम करना है कि दशमलव के सामने दशमलव बैठाइएगा और दशमलव के दायां साइड दशमलव के दाहिना साइड यानी कि दशमलव के पहले कौन कौन से अंक देखेगा, तो दशमलव के पहले यानी कि 8 5 है तो लिखिएगा दशमलव के 8 5, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिएगा दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, तो 9 है, दशमलव के बाद देखिए कौन सी संख्या है, तो 9 है, तो 9 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे साथी यहाँ पे आपको देखिएगा कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 5 के सामने कोई भी अंक नहीं है ना, तो अपने मन से एक 0 बैठा दीजिए, अपने मन से एक 0 बैठा देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब घटाव का काम करना है, तो मेरे प्यारे साथी क्या करना है कि 0 में से तो 5 घटेगा। अब आपके पास एक भी आम नहीं है, सिंपल फंडा समझिए कि आपके पास एक भी रुपया नहीं, फिर भी आपका दोस्त मांग रहा है कि 5 रुपया दो भाई, तो दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा। हमको उस कंडीशन में क्या लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा ना। तो देखिए हम 5 से 1 कर्ज लेते हैं तो इसको देते हैं तो 10 बन जाता है, और हम 10 में से 5 घटाते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। समझ में आया। अब यहाँ पे बच गया मेरे प्यारे साथी 5 में से जब हम 1 इसको दे दिए तो यहाँ पे बचा है 4। क्या हम 4 में से 8 को किसी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते प्यारे साथी। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस 20 में से 1 इसको दे देंगे तो ये 14 हो जाएगा, और हम जब 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कमेंट करके आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है प्यारे साथी, अब यहाँ पे बच गया 19, कितना बच गया, अब 19 में से 9 घटाने की बात है तो सिंपल बच जाएगा कितना, 10। देखिए आपका, और दशमलव के सामने सामने एक दशमलव बैठाइए, आपका सही आंसर निकल के आ गया 10.65। बताइए प्यारे साथी, क्या कहीं पे दिक्कत है, कैलकुलेटर निकालिए, चेक कीजिए क्या हमारा बनाया हुआ गलत है, क्या नहीं गलत है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, उसको भी सॉल्व करके बताते हैं आपको। साथी क्वेश्चन नंबर हम 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले कह रहा है कि 45 में से 6 7 यानी कि 45.67 में से 12.345 को घटा दीजिए। ठीक है प्यारे साथी, उसको भी घटा देते हैं। चलिएगा लिखिएगा 5.67 में से कितना कर रहा है, इसको घटाने के लिए कह रहा है, तो घटाइएगा। सबसे पहले क्या करना है कि दशमलव के सामने सामने दशमलव बैठाना है, तो दशमलव के सामने सामने दशमलव बैठाइएगा, और दशमलव के दाहिने साइड यानी कि दशमलव के पहले वाले कौन कौन से अंक है उसको बैठा देना है। तो कितना है, तो देखिएगा 3 4 5 है, यही है ना प्यारे साथी। फिर देखिएगा दशमलव के बाद कौन कौन से अंक है यानी कि बायां साइड, तो देखिएगा 12 है, तो 12 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथी। अब घटाइएगा, घटाने में बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ा आएगा मेरे प्यारे साथी। यहाँ पे अपने मन से एक 0 बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथी। यहाँ पे मान लीजिए कि 6 रहता, मान लीजिए कि 7 रहता, मान लीजिए कि 8 रहता, फिर भी आपको डरना नहीं है। अपने मन से यहाँ पे आपको 0 बैठाते जाना है और हासिल लेकर सॉल्व करते जाना है, आपका आंसर निकलते आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, तो हमको इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है प्यारे साथी, फिर कह रहा है कि आपको कि 0 में से 5 घटाइए, तो क्या आप घटा पाएंगे, नहीं घटा पाएंगे ना। तो चलिए 7 में से 1 हासिल लेते, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, और यहाँ पे बच गया
6। अब हम 6 में से 4 गो आम किसी बउआ को खिलाएंगे तो कै गो आम बचेगा, तो कै गो बचेगा, तो 2 गो आम बचेगा, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे साथी यहाँ पे 6 में से 3 गो आम खा जाएंगे तो कै गो आम बचेगा, तो 3 गो आम बचेगा। और सामने सामने दशमलव का चिन्ह है तो दशमलव का चिन्ह बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है 5 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 में से 1 घटाइए तो कितना आएगा, तो बच जाएगा प्यारे साथी 3। बस आपका आंसर आ गया 33.325। कितना आ गया, तो 33.325 आपका आंसर निकल के आ गया। अब मेरे प्यारे साथी आप सभी कमेंट करके बताइए कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको दशमलव के जोड़ या घटाव में दिक्कत हो रही है, नहीं दिक्कत होगी। मेरे प्यारे साथी हम सभी नेक्स्ट वीडियो में दशमलव के गुणा और दशमलव के भाग सीखेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्या आपको वीडियो समझ में आया है, क्या इसी तरीके से और भी वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए अपने यूट्यूब RK स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत।